नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी संध में। आज हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 5 को सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 3.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जो सबसे छोटी हो और सबसे बड़ा अंक हो। एक तो सबसे बड़ा अंक लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और एक सबसे छोटा अंक जो यहाँ पर लिखने के बाद ये 3 से भाग हो जाए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा अंक। अब हमें पता है 3 से भाग होने के लिए संख्याओं को क्या होना चाहिए, उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए या फिर 3 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6 प्लस, यहाँ पे कोई संख्या आएगी भाई, 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। अगर हम इसको जोड़े 7 और 6 13 और 2 15 और 4 19 आ रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पे इनका जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 19। अब देखो यहाँ पर सबसे छोटा अंक क्या रखे कि भाई ये 3 के टेबल में आ जाए इसमें जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 2 को जोड़े, अगर इसमें 2 को जोड़े तो क्या हो जाएगा भाई, ये 21। और ये क्या हो जाएगा भाई, ये जो है 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 21 आता है। तो ये संख्या अगर हम यहाँ पे 2 रखें सबसे छोटा अंक, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी 3 से पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक क्या आएगा भाई यहाँ पे, कि इसके रखने के बाद ये संख्या 3 से पूरा भाग हो जाए। फिर यही करेंगे 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। इसका जोड़ कितना आ रहा है हमारा, इसका योग 19 आ रहा है भाई। यहाँ पे अगर हम सबसे बड़ा अंक देखें तो 9 होता है। एक अंक की संख्या क्या होती है, 9। ठीक है, अगर हम 19 में 9 ऐड करें तो क्या जाएगा भाई, 28। और 28 3 के टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, 8। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका योग 27। और 27 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे देखो 8 सबसे बड़ा अंक है जो यहाँ पे रखने के बाद ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है भाई, 8 सबसे बड़ा अंक और 2 सबसे छोटा अंक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में देखो, हमें यहाँ पे सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक रखना है ताकि ये 3 से पूरा भाग हो जाए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले सबसे छोटा अंक देखेंगे। सबसे छोटा अंक देखो, यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, अंकों को, कितना आएगा भाई, 7 और 4 और 7 11 और 6 15 और 5 7 और 4 11 और 6 17 और 5 22 और 2 24। देखो भाई यहाँ पर 24 आ रहा है और 3 के टेबल में 24 आता है। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करें, 0। ठीक है, 0 क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा अंक है। तो हम यहाँ पे अगर 0 रखें तो ये संख्या क्या हो जाएगी भाई, 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक वैसे ही हमें करना है, इसको ऐड अंकों को, कितना आएगा भाई, 24। ठीक है, अब सबसे बड़ा अंक क्या है यहाँ पे, 9। अगर हम इसको 9 ऐड करें तो क्या हो जाएगा भाई, 24 में अगर हम 9 ऐड करें तो 33। और 33 क्या है भाई, 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम बड़ी संख्या 9 यहाँ पर रखें तो ये संख्या क्या हो जाएगी भाई, 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो बड़ी संख्या क्या आएगी हमारी, 9, और छोटी संख्या क्या रहेगी हमारी, 0। ठीक है भाई, समझ में आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए, स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो, ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। हमें खाली स्थान दे रखे हैं कुछ, ठीक है। 92-389 ये हमारा ए पार्ट है। बी पार्ट क्या है? 8-9484। हमें यहाँ पर ऐसा अंक रखना है, उस अंक के रखते ही ये संख्या 11 से भाग हो जाए। यहाँ भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब हमें पता है 11 से भाग होने के लिए संख्याओं का जो रूल होता है वो क्या होता है? 11 से भाग होने का जो रूल है वो क्या होता है? विषम स्थानों पर संख्याओं का योग, विषम स्थानों पर संख्याओं का योग और सम स्थानों पर संख्याओं का योग, उन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? या तो 0 या फिर 11। समझ में आया? विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर हमारा क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक आया तो वो संख्या क्या हो जाएगी भाई? 11 से पूरा भाग हो जाएगी, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं भाई यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे देखो 9 प्लस, यहाँ पे सबसे पहले हम सम संख्याओं को जोड़ लें। 2 + 3 + 9 कितना हो गया भाई? 14। उसके बाद विषम संख्याओं के स्थानों में से सम संख्याओं के स्थानों के जो अंकों का योग घटाना है। तो सम संख्या विषम 9 + 8 कितना है भाई? 17, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आना चाहिए कि भाई अगर हम इनमें से एक दूसरे को घटाए तो क्या कितना 0 या 11 अंतर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर +8 करें तो क्या जाएगा भाई? 25, ठीक है। अगर हम 25 - 14 करते हैं तो 11 आता है भाई। और 8 रखने पर अगर हम संख्याओं विषम स्थानों के और सम स्थानों के अंकों का योग को घटा रहे हैं तो कितना रहा भाई? 11, ठीक है। अगर ये 11 आया तो ये संख्या यहाँ पे 8 रखने पर 11 से पूरा भाग हो जाएगी, ठीक है भाई। आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। विषम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे 25, ठीक है। फिर सम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे 4 + 4 कितना रहा हमारा? 8। अगर हम यहाँ पे 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा ये? 14। और 25 - 14 क्या हो जाएगा? 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? 6। यहाँ पे अगर हम खाली स्थान में 6 को रखें तो ये संख्या 11 से पूरा भाग हो जाएगी, क्योंकि सम स्थानों के और विषम स्थानों के अंकों का योग कितना रहा हमारा? 11। समझ में आया भाई? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही।
थैंक यू।